एक और बहुत जो मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ देखी है कि क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा मैटर करता है एक्सपीरियंस। क्योंकि मेरा होटल इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, कोई क्वालिफ़िकेशन मैंने होटल इंडस्ट्री की नहीं ली थी। बट जो मैंने जो जॉब किया होटल इंडस्ट्री में पहला, वो आनंदा इन द हिमालयाज़ नरेंद्र नगर में है, ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। एंड वो कैटेगरी 5 इक्विवेलेंट टू 5 स्टार कैटेगरी में आता है वो। और वहाँ पे 3 साल मैंने जॉब किया है, वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन क्वालिफ़िकेशन की जहाँ तक बात थी, उस टाइम तो सिर्फ मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी, क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने MBA मैंने किया हुआ है, तो उसमें लगभग 8 साल का डिफरेंस था। मैंने ग्रेजुएशन के 8 साल बाद मैंने वो MBA किया, वो भी तब मुझे जब लगा कि अब मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ और मुझे अपनी क्वालिफ़िकेशन बढ़ानी चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि इतने गैप के बाद जब दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है ये। लेकिन मैंने एक ही बार में अपना सेमेस्टर क्लियर किए सारे, और आज मैं MBA कहलाती हूँ। तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है कि आप चीज़ों को किस तरह से लेते हैं। देखिए पता ही नहीं चलता है, यहाँ तो वॉक करते रहो, चलते रहो। हम जानकी सेतु से राम झूला पहुँच गए हैं, और इस झूले पे जनरली जैसे आज खाली है, सिर्फ सामने से एक बाबा जी आ रहे हैं, अदरवाइज़ इतना खाली कभी नहीं होता ये। चाहे आप रात को भी आओगे ना, यहाँ पे हमेशा रश रहता है, लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन खाली है। आप सिंगर हो क्या? जहाँ तक बात क्वालिफ़िकेशन की है, तो अगर MBA भी मेरे लिए मतलब मैं कहूँगी कि सिर्फ एक कागज़ी पोस्ट ग्रेजुएशन की एक डिग्री है सिर्फ। अदरवाइज़ जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैंने पर्सनली, जब मैं जहाँ पर भी, जैसे मैंने होटल वसुंधरा पैलेस में 8 साल एज अ GM काम किया है, और इट्स अ बुटीक होटल। तो वहाँ पे क्या होता है, मुझे खुद से ज़्यादा हर डिपार्टमेंट की नॉलेज लेने का बहुत शौक़ है, और मतलब मुझे अच्छा लगता है कि काम सीखना, लर्निंग बहुत ज़रूरी है, एंड इवन किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मुझे तो बहुत कुछ आता है, और अगर मैं एज अ GM वहाँ पे वर्क कर रही हूँ तो नहीं मुझे ये काम नहीं करना है। जहाँ हालांकि मैंने वहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट से लेकर फ्रंट ऑफिस, HR, इवन रेस्टोरेंट, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स ही मैं बहुत अच्छे से हैंडल करती थी। जब क्योंकि वहाँ पर जब GST आया तो मैंने ये सोचा कि GST रिटर्न फाइल करना है तो हम CA के पास क्यों जाएं। इवन CA इस मामले में देखिए यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं खुद CA साहब को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बोला कि सपना तुम खुद कर सकते हो, ये मैं तुम्हें थोड़ा सा गाइड कर दूँगा। और उन्होंने हमें गाइड किया जैसे जैसे उन्होंने बताया। मैं जब तक मैं वहाँ रही, GST की रिटर्न्स मैंने खुद ही फाइल की थी, और इवन चाहे वो EPF है या और इससे HR से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सब मैं खुद हैंडल करती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा था कि मैंने इतनी चीज़ें सीखी। और इसीलिए मुझे बाद में जब मैंने उस होटल से रिज़ाइन किया तो मुझे इतने अच्छे अच्छे होटल्स में अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन डेस्टिनी कुछ और थी। मैंने बहुत कम टाइम पर उसके बाद होटल में जॉब किया, उसके बाद हमने अपना काम शुरू किया बहुत अच्छे से। यहाँ पर भी देखिए सक्सेस मिल ही रही थी। ठीक है, अभी लॉकडाउन है, दोबारा से शुरू करेंगे, दोबारा से आगे बढ़ेंगे। वो फेमस अपने आप हो जाती है। गंगा जी के पास बैठकर अपने आप चीज़ें ना इतनी ज़्यादा सरल लगती हैं, मैं बता नहीं सकती। मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर बैठकर घंटों बैठती थी, अनुलोम विलोम करती थी, और ऐसा लगता था कि वो गंगा जी से कुछ बात कर रही है। और कई बार हम भी उनके साथ बैठते थे, लेकिन ऑफ कोर्स हम इतनी ज़्यादा देर नहीं बैठते थे, लेकिन वो घंटों बैठती थी यहाँ पर, सुबह भी और शाम को भी। इस जगह से ना बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। धीरे धीरे अभी हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। और कैसा लगा आपको हमारा एक्सपीरियंस, आप कमेंट्स में लिख के बताइए, तो हम और ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम घूमते हुए आ गए हैं जानकी सेतु पुल पे, और इनफैक्ट ये वाला पुल बनने से ना सुविधा भी बहुत हुई है। क्योंकि पहले क्या होता था, किसी को अगर ये क्रॉस करना होता था, परमार्थ निकेतन आना होता था, या बहुत सारे आश्रम्स हैं इधर, तो उनको अगर क्रॉस करके इधर आना होता था तो उनको बहुत घूम के जाना पड़ता था। तो राम झूला ही एक ऑप्शन था कि अगर 2 व्हीलर से या पैदल जाना है तो राम झूला से वो क्रॉस करते हुए आते थे। लेकिन हम तो सही रो में हैं, ये गलत रो में आ रहे हैं। तो लेकिन क्या है कि अभी ये झूला बनने से बिल्कुल जो मधुबन मंदिर
वो भी एक बहुत फेमस मंदिर है। हालांकि लोग उसे इस्कॉन के नाम से जानते हैं, लेकिन वो इस्कॉन टेम्पल नहीं है टेम्पल। तो वहाँ से जैसे ही आते हैं पार्किंग की तरफ, वहीं से ये झूला शुरू हो जाता है। तो आप गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, टू व्हीलर से जा सकते हैं। तो ये बहुत सुविधा हो गई है। तो बन गई है गर्मा गर्म, ओह माय गॉड, दोबारा से। तो देखिए डिमांड पूरी हो गई है। आलू गोभी की सब्ज़ी, पूरी और चाय सब रेडी है, बस खाना बाकी है। तो जल्दी से इसको खा लेते हैं। और आज दिन में घर, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कहीं बाहर तो जा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए घर में कुछ देखते हैं क्या काम कर सकते हैं, क्या घर में क्रिएटिविटी कर सकते हैं, और वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्ज़ी और पूरी रेडी है। तो फ्रेंड्स, आजकल हम आपको डे बाय डे जो अपना रूटीन दिखा रहे हैं, अपने होम व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाएं कि हमारा ट्रैवलिंग चैनल है, क्योंकि याद रखिए जैसे ही ट्रैवल खुलेगा हम फिर से आपको वापस से वही वीडियोस दिखाने वाले हैं। हालांकि हो सकता है कि हम बीच बीच में ये भी दिखा दें, क्योंकि हमें लग रहा है कि लोग पसंद कर रहे हैं, बट इसीलिए आप भूलें ना, हम आपको कुछ ना कुछ टिप्स देते रहेंगे बीच बीच में ट्रैवल से रिलेटेड। और आज मतलब मैं ऐसे ही बैठ के सोच रही थी, क्योंकि मैंने कई बार लोगों को देखा है कि जाते हैं किसी डेस्टिनेशन पे 2 दिन के लिए और इतने सारे बैग्स भर के लेके जाते हैं। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है। हम अगर 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो हम दो पैर ही लेके जाते हैं कपड़ों के, और बेशक रिपीट करके पहन लेते हैं, क्योंकि होता यही है ना, जितना कम लगेज हम साथ पे कैरी करें उतना ज़्यादा ट्रैवल हमारे लिए इजी रहता है। और बट लगेज क्योंकि अननेसेसरी भरना कोई अक्लमंदी नहीं है, उससे हमें हमेशा दिक्कत होती है। कहीं पे कैरी करना हो तो मुश्किल होती है। और इवन कपड़ों को रखने का जो तरीका है, जो मैंने देखा है फॉरेनर्स जिस तरह से रखते हैं, वो हमने सीखा है। और अगर कभी मौका मिलेगा तो आपको उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाकर हम दिखाएंगे कि किस तरह से पैक करना चाहिए। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, और इसीलिए हमें बहुत ही बहुत कन्वीनियंट रहता है। जब हम लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो हम बैग्स मोस्टली, मतलब ये होता है कि हमारे 2 to 3 मैक्सिमम बैग्स होते हैं, चाहे हम 4 दिन के लिए जाएं, चाहे हम 2 दिन के लिए जाएं, इससे ज़्यादा बैग्स हम कैरी नहीं करते हैं। तो ये एक छोटा सा टिप है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रैवल में। और इसी तरह से आप एंजॉय करते रहिए, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, और हमें भी कुछ टिप्स देते रहिए, क्योंकि हम ऐसे ही, देखिए ये लर्निंग्स होती हैं, हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे, कोई भी कहीं भी कभी भी सीख सकता है। तो इसी तरह से आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हमारे एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर पाएँ। थैंक यू सो मच। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है, इसे एंजॉय करते रहिए, और नज़ारा देखिए कितने सुंदर है, इनका मज़ा लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।